अल्लाह ताला हमें इतनी मोहलत जरूर दे दे कि जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में हमारा वजूद आया है ना, अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले। फिर उसके बाद तो जाहिर है अल्लाह ताला के हाँ ही वापिस जाना है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 38। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्सारिकु, और चोरी करने वाला मर्द, वस्सारिकतु, और चोरी करने वाली औरत, फक़ताऊ, सो तुम काट डालो, अयदियहुमा, उन दोनों के हाथ, जज़ाअन, बदला है, बिमा, उसका जो, कसबा, उन दोनों ने कमाया, नकालन, इबरत है, मिन अल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ से। अब यहाँ पे बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, सो तुम दोनों के हाथ काट दो। ये उसका बदला है जो उन दोनों ने कमाया, और अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीजुन, सब पर गालिब है, हकीमुन, कमाल हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। यहाँ पे मैं इस आयत की आपको ना दो अलग अलग तरह की जो है वो एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी। मे भी किसी को एक ठीक लगती है, किसी को दोनों ठीक लगती हैं। ये अल्लाह ताला हमारे ऊपर वाजे करते हैं और हमारे जहनों को खोले, हमारा शरह सदर करें कि हम सही आयात के मफहूम को जान सके, समझ सके। वाव हरफ अतफ है। अस्सारिकु इस्मुल फाइल है, चोरी करने वाला मर्द मुब्तदा बन जाएगा, वाव अतफ है। अस्सारिकतु, चोरी करने वाली औरत, इस्मुल फाइल है, ये भी मोनस है। चूंकि ये वाव अतफ के जरिए दोनों मुरकबे अतफी बनेंगे और मुब्तदा बन जाएंगे। सीन रा काफ इसका रूट वर्ड है, दोनों का ही। चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत। अब यहाँ पे फक़ताऊ, सो तुम काट डालो। फा जो है हरफे अतफ है, और हम इसको ना क्या कहते हैं, अगर देखें तो वो हम इसको जवाबिया भी कह सकते हैं। जवाब भी होता है एक तरह ये, यानी कि पीछे मुब्तदा में एक फा जवाबिया कहेंगे, फा राबता कहेंगे, दोनों तरीके से ठीक है। फा अतफ भी है ये। उक़ताऊ, तुम काट डालो, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, अंतुम की जमीर इसके अंदर इसका फाइल, काफ ता आइन इसका रूटवर्ड, कता कर देना, जुदा कर देना। ऐदियहुमा, उन दोनों के हाथ, मुरकबे इजाफी का ये पैटर्न जो है ये ऐदियना, ऐदीना था। इसका असल में क्या मतलब है? ऐदी एक हाथ, ऐदीना दोनों हाथ। लेकिन हुमा की जमीर के साथ जब वो जुड़ा है ना, तो इसने इसको जबर लिया है, और हुमा मुसन्ना की जमीर आई है, एक मर्द और एक औरत दोनों के लिए। लिहाजा ये मफऊल बन गया फेल उक़ताऊ के लिए, फेले अमर के लिए। मफूल फेल फाइल मफऊल, जुमला फेलिया बन गया है। जज़ाअन, बदला है। जज़ाअन जो है ना, ये एक इसम है जो कि मंसूब हालत में होकर आया है। असल में जज़ा कहते तो हैं किसी भी चीज के बदले में, यानी कि किसी अमल के रद्दे अमल में जो भी होता है ना, काम, उसको हम कहते हैं। यानी नेकी की है तो नेकी का बदला, बुराई की है तो बुराई का बदला। यहाँ पे चोरी का जिक्र है तो जाहिर है उसकी, जीम जा हमजा इसका रूट वर्ड है, ये इसम है, मंसूब है, लिहाजा ये भी मफऊले भी ही बनेगा, टू। अच्छा जी, और बीमा, बी हरफे जार है, मा मौसूला है, बी हरफे जार मा मौसूला को मजरूर करेगा, और मौसूल अपने सिले के साथ मिलके भी हरफे जार से मजरूर होगा। ये पूरा मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा फेल उक़ताऊ के। कैसे? मा मौसूला है, कसाबा फेल माजी है, मुसन्ना मुजक्कर हाजिर गायब का सीगा है, और काफ सीन बा इसका रूट वर्ड है, बाबनून है, कसाबा यकसिबू, नकालन, इबरत, हुमा की जमीर इसका, हुमा, कसबा, कसबा कसबा, हा हुमा हुम, हुमा की जमीर इसका फाइल है। नकालन, इबरत है, नकालन जो है ना, नून काफ लाम इसका रूट वर्ड है, और ये इबरत के लिए आता है। इसके अगर हम देखें तो थोड़े से मतलब कसीरुल मायने में भी आ जाता है, निकलने के मायनों में भी आता है, और क्या कहते हैं, इबरत के मायनों में भी आता है। मफूल बनेगा
फेल के लिए, कसबा के लिए, और मिन अल्लाह, मिन हरफ जार से अल्लाह ही मजरूर होकर मुरक्कब जारी, ये मुताल्लिक हो जाएगा फेल के। तो फेल अपने फाइल, मफूल और मुताल्लिक के साथ मिलके पूरा जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया मा मौसूला के लिए सिला बन जाएगा। मौसूल और सिला भी हरफ जार से मजरूर होगा, और मजरूर होने के बाद मुताल्लिक बन जाएगा उक़ताउ फेल के। तो फेल अपने फाइल, मफूल और मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। ये जुमला फेलिया खबरिया जो है, ये अपने से पहले मुब्तदा की खबर बन जाएगा। इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा, और इस्तिनाफिया बन जाएगा। आप ये देखिए कि आखिर में हमने देखा कि जुमले को जब हमने बाइंड अप किया, तो चूंकि जुमला शुरू इसम से हुआ था ना, तो इसलिए हमने उसको जुमला इस्मिया ही बनाया। हालांकि आपने इसमें देखा है एक उक़ताउ फेल आया जो कि फेल था, फिर कसबा का फेल देखा हमने। दो फेलों के बावजूद जुमला जब एंड पे वाइंड अप हुआ तो वो जुमला इस्मिया बना। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो जुमला इसम से शुरू होगा जुमला इस्मिया होगा, जो फेल से शुरू होगा बाइंड अप होने के बाद वो जुमला फेलिया बनेगा। वल्लाहु, वाव हरफ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा है, या इस्तनाफिया भी कह सकते हैं इसको। अल्लाहु मुब्तदा है, और अजीजुन सब पर गालिब अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है। हकीमुन कमाल हिकमत वाला सिफ्त मुशब्बा है, मुबालगे का ये सिफ्त मुशब्बा है, मुबालगे का सीगा है ये। और ये दोनों जो हैं सफतरीन कहलाएंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की। खबर वन या खबर टू या दोनों सिफ्तें मिलके खबर बन जाएंगी। तो मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया मुस्तनाफिया हो गया। बात फिर वही बताई गई है कि चोरी करने वाले मर्द और औरत दोनों के हाथ काट दो। देखिए कुरान अपनी हिफाजत किस तरह करता है और क्यों चैलेंज करता है कि इस कलाम पे कोई भी बातिल ताकत हुक्मरान नहीं होकर आ सकती, कोई इस पे हमला नहीं कर सकता किसी भी जानिब से। आप देखिए कि यहाँ चोर का हाथ काटने का मतलब बयान किया जा रहा है, यानी कि ऐस हाथ काटना असल में दो मायनों में होता है। एक तो आप देखते हैं ना, अमलन किसी का हाथ पकड़कर काट दिया जाए और उसके हाथ को जिस्म के हिस्सा ना जाहिर किया का मतलब जुदा कर दिया जाए, ये हो गया। दूसरा है कि ऐसा एक निजाम वज़ा किया जाए कि किसी को चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि मिसाल के तो ये जो दूसरा बात की गई है ना, अगर हम इसको माशरे के हिसाब से देखें तो ये माशरे में इस्तलाह का पहलू है इसके अंदर। यानी चोर का हाथ काटना उस सबब को खत्म किया जाए जिसकी वजह से वो चोरी के ऊपर मजबूर हुआ। क्या वजूहात हुई कि एक इंसान चोरी करने के ऊपर मजबूर हुआ, चाहे वो चोर है चाहे वो चोरी करने वाली औरत है, उस सबब को खत्म किया जाए कि जिसकी वजह से वो चोरी करने के ऊपर मजबूर हुई। हर इंसान बाहर इज्जत रोजगार कमाता चाहता है, अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से कफालत करना चाहता है। हर इंसान को अगर इतना शऊर दिया जाए, उसकी अच्छी तरबियत की जाए, तो कोई भी माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता। ये माशरा, यहाँ के हालात, यहाँ की जो सोहबतें उसको ऐसा बनाती हैं, ऐसे काम करने के ऊपर उसको मजबूर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो जो जिस्म से जुदा करने वाला अमल है उसकी निस्बत जो दूसरी बात है उसमें ज्यादा वजन है। यानी कि जब हम ऐसा निजाम बसा करेंगे कि जिसमें किसी को चोरी करने की जरूरत ना पड़े, तो तभी वो असबाब बनेंगे ना कि कोई चोरी करने निकले ना। तो ये तो सब चाहते हैं ना कि ऐसा निजाम हो, रियासत की तरफ से कफालत आमा की सहूलत मौजूद हो ताकि कोई भी शख्स मजबूर होकर चोरी की तरफ जाए ही ना। लेकिन फक्ताउ आइदियाहुमा के अल्फाज से जो कुछ लोगों ने मतलब निकाला है वो सही भी है और कुछ लोगों ने इसको गलत भी कहा है। मिसाल के तौर पे अगर
اس کو صحیح سمجھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے ان کی اپنی کمائی کا جو کچھ انہوں نے کیا. تو یعنی کہ اسباب ختم کیے جائیں تو پھر یہ مطلب ہاتھ کاٹنے والی بات، تو دونوں ہاتھوں کی کمائی تو انسان ہاتھوں سے چوری کرتا ہے نا. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسباب یعنی جو بھی انسان جب چوری کر لیتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اور اس کو بدلہ دیا جائے، یعنی سزا تو دی جائے. سزا دی جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو سزا سے مستثنا قرار دے دیا جائے. اسباب ختم کرنے چاہیے، یہ معاشرے میں اصلاح کا پہلو لانا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو مراد ہے دونوں ہاتھ، ان دونوں نے جو ہاتھوں نے چوری کی ہے نا، تو یہ بھی اصلاح کا پہلو ہے کہ جب کوئی انسان اتنا بڑا کام کرے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو نصیحت ہوگی. کیونکہ انسان کو کسی سے ہونا ہو اپنے آپ سے بہت پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ عبرت بن جاتا ہے. تو دونوں طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ حدود ہوتی ہیں، تعزیرات ہوتی ہیں. اور یہ نکال جو ہے نا یہ بڑا اہم لفظ ہے قرآن میں. تعزیرات کے لیے، حدود کے لیے یہاں پہ عبرت دکھایا گیا ہے نا. تو تعزیرات جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے یہ کثرت سے اکثر استعمال ہوا ہے. عبرت ناک سزا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو ذرا سا شبہ ہونے کی صورت میں جو ملزم کو فائدہ دیا جاتا ہے نا، اس لحاظ سے یہ سزا آسان نہیں ہے. یعنی کہ ہم تو دیکھتے